महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो गया था। कर्ण के हाथों विजय आते आते रह गई थी, जिसे देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया था। क्रोध में आकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मैं इस कुरुक्षेत्र में यह युद्ध जीतने आया हूं मित्र, और जब वह जीत तुम्हारे हाथ में थी, तुमने वह जीत अपने हाथ से क्यों जाने दी? मैं यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे यह युद्ध जीतना है। यह सुनकर कर्ण बोला, मित्र, मेरा बाण जब अर्जुन की छाती को चीरता, उससे पहले संध्या हो जाती, इसलिए मैंने जो बाण अर्जुन को परलोक पहुंच सकता था, मैंने नहीं चलाया। परंतु हे मित्र, तुम आराम से सो जाओ, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ये राधे कल फिर युद्ध करेगा और कल का युद्ध इतिहास सदैव याद रखेगा। इतना कहकर कर्ण अपने शिविर में चले जाते हैं। रात्रि हो गई थी, किंतु कर्ण सपने में ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप को याद कर रहा था कि कैसे अनजाने में उससे एक ब्राह्मण की गाय का बछड़ा मर गया था, जिस पर क्रोधित होकर वह ब्राह्मण कर्ण से कहता है कि हे योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या यह जीवन दान दे सकते हो मेरी गाय को? उसका बछड़ा जो यहां मरा पड़ा है, उसको लौटा सकते हो। मेरी गाय अपने बछड़े के लिए बिलख रही है, तो क्या उसके स्तनों का दूध तुम्हें श्राप भी नहीं दे सकता है? हे योद्धा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस रथ पर चढ़कर तुम इस बछड़े और इस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होंगे, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निकल जाएगी। कर्ण सपने में ब्राह्मण से श्राप न देने की प्रार्थना कर रहा था कि तभी शिविर में एक सैनिक आया और बोला, प्रधान सेनापति की जय हो। महारानी गांधारी ने संदेश भेजा है कि आप रणभूमि में जाने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हों। अंगराज कर्ण जब महारानी गांधारी के शिविर में पहुंचे, तो गांधारी एक कोने में चुपचाप खड़ी कर्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। कर्ण ने गांधारी से कहा, प्रणाम महारानी। गांधारी ने कहा, मैं केवल महारानी नहीं हूं पुत्र, मैं तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन की माता भी हूं। इस नाते मैं तुम्हारी भी माता हुई, इसलिए यदि संभव हो तो कुछ पल के लिए ही सही यह भूल जाओ कि मैं महारानी हूं राधे। तुम दुर्योधन के मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूं या नहीं? कर्ण ने कहा, आप महारानी होने के साथ साथ आप हस्तिनापुर की राजमाता भी हैं। इस नाते आप पूरे राज्य की माता हैं। तो हे राजमाता, यदि मैं दुर्योधन का मित्र ना भी रहा होता, तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का अधिकार होता। गांधारी ने कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव पुत्र। इस पर कर्ण ने कहा, महारानी, इस आशीर्वाद का इस रणभूमि में कोई अर्थ नहीं रह गया है। दुशासन को भी इस आशीर्वाद का कवच आपने पहनाया होगा ना गांधारी? दुशासन को याद करके रो पड़ी और कर्ण से बोली, हे पुत्र, अब रणभूमि में मेरा पुत्र दुर्योधन बिल्कुल अकेला हो गया है। वह बहुत क्रोधी और जिद्दी है। यदि क्रोध में वह तुमसे कोई कड़वी बात बोल दे, तो उसकी बात का बुरा न मानना पुत्र, और उसका साथ ना छोड़ देना पुत्र। कर्ण ने कहा, हे माता, यह कहकर आपने राधे को छोटा कर दिया है। माता धूप सूर्य को त्याग सकती है, हिम हिमालय को त्याग सकता है, छाया वृक्ष का साथ छोड़ सकती हैं, जलाशय जल को छोड़ सकती हैं, किंतु यह राधे दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मेरे जिंदा रहते दुर्योधन के वीर गति को प्राप्त होने के मैंने सारे रास्ते अपने निष्ठा से बंद कर दिए हैं। हे माता, मेरे वीर गति को प्राप्त होने के बाद क्या होगा, यह मैं नहीं कह सकता। गांधारी ने घबराते हुए कहा, पुत्र, तुम अपने वीर गति को प्राप्त होने की बात क्यों कर रहे हो? कर्ण ने कहा, वह इसलिए माता कि आज अर्जुन से मेरा अंतिम युद्ध होने वाला है। आज या तो अर्जुन जिंदा रहेगा या यह सूत पुत्र कर्ण पर। हे माता, आप हम दोनों में से किसको आज का सूर्यास्त देखने का आशीर्वाद देगी? गांधारी कर्ण के इस प्रश्न पर मौन हो गई और कुछ देर बाद बोली, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, पर मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहती हूं। कर्ण ने कहा, यह तो संभव नहीं है माता, लेकिन मेरा यह प्रश्न नहीं था। मैंने तो यह पूछा था कि आप मुझ में और अर्जुन में किसको जीवित देखना चाहती हैं। खैर, मुझे अनुमति दीजिए, माथे इस प्रश्न का उत्तर न दीजिए। इतना कहकर कर्ण रणभूमि की ओर चला जाता है। गांधारी का कर्ण को दिया जवाब कि वह अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जीवित देखना चाहती है, हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि अपना अपना होता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। कर्ण ने बार बार गांधारी से यही प्रश्न किया
कि वह उसमें और अर्जुन में से किसे जीवित देखना चाहती है। हर बार गांधारी ने अर्जुन और पापी दुर्योधन को चुना, कर्ण को नहीं, क्योंकि गांधारी जानती थी कि चाहे अर्जुन उसके पुत्र का परम शत्रु क्यों ना हो, फिर भी वह अपना है, किंतु कर्ण चाहे दुर्योधन का कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, लेकिन वह है तो एक सूत पुत्र ही। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।